हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ पीएचपी वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। अगर तो आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इनफैक्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अगर आपको नहीं समझ आ रही कि ये कोडिंग का जो एनवायरनमेंट है ये किस तरह क्रिएट किया है, और ये वेब डेवलपमेंट का ये वेब सर्वर किस तरह क्रिएट किया गया है, ये लोकल होस्ट किस तरह बनाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सीरीज़ शुरू से देखें और स्पेशली इंस्टॉलेशन वाली वीडियोस देखें। और अगर आप इसको मोबाइल पे देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको मोबाइल पे देखने के लिए लैपटॉप या पीसी की स्क्रीन पे देखें ताकि आप इसको सही तरह देख सकें और साथ में इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को कवर कर सकें, आप इनको समझ सकें। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी और मेरा यहाँ वर्किंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, डाटा टाइप्स। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल कुछ यूँ है कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाके आप क्या लेते हैं, आप लेते हैं एग्स, ठीक है, आप लेते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, आप वहाँ पे कुछ चीज़ें लेते हैं और उनमें आप उनको क्वांटिटी बता रहे हैं, एक्स में आप बता रहे हैं 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, मैक्स आजकल कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई 12 एक्स इकट्ठे लेने हैं या 6 एक्स इकट्ठे लेने हैं। तो आई मीन आप उनको एक तादाद बता रहे हैं, आप उनको ये नहीं कहेंगे कि भाई 1.5 दे दो या 2.5 दे दो, 2.5 एक्स होता ही नहीं, ठीक है। ओके, सो इस तरह इसकी वैल्यू कुछ एक लिमिटेशन है कि हम भाई ये पॉइंट्स के अंदर हम नहीं कर सकते। इसी तरह जब वेजिटेबल में जाएंगे तो वेजिटेबल में हम क्या कर सकते हैं कि 1.5 कह सकते हैं, 0.5 कह सकते हैं, आई मीन आधा किलो, 1.5 किलो, इस तरह की वैल्यूज़ में हम जा सकते हैं कि 0.5 में बता सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक डिफरेंस है वैल्यूज़ का। इस वैल्यूज़ को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटा टाइप्स। और डाटा टाइप्स के साथ इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम कोडिंग में बता रहे हो कि भाई ये एग्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, या ये कोई किसी चीज़ का नाम बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम तब भी डाटा टाइप्स ही यूज़ करते हैं। और ये डाटा टाइप्स बेसिकली पीएचपी के अंदर स्पेशली ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाते हैं कि भाई ये इंट है, ये डबल है, या इंट फ्लोट है, यानी कि मतलब ये पॉइंट्स में है या बगैर पॉइंट्स के है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली पीएचपी में फाइंड आउट हो जाती है, हमें डिक्लेयर नहीं करना पड़ती। दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, और बहुत सी सारी लैंग्वेजेस में कुछ इसी तरह है। अच्छा, लेट मी गो इन द डिटेल कि अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपकी वैल्यू जो है नंबर्स में काउंट हो, जैसे कि एक्स की वैल्यू नंबर्स में काउंट हो रही थी, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इंट, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो है आप चाहते हैं कि पॉइंट्स में चली जाए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट। यूज़ तो नहीं करेंगे बट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सी डाटा टाइप है। सो वो डाटा टाइप होगी जो पॉइंट्स में डिस्कस हो रही है, वो होगी फ्लोट। और डबल भी सेम है। डबल बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपके पॉइंट्स आपकी वैल्यू बहुत बड़ी हो, जैसे फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू ले 3.1419 समथिंग इस तरह। वो जो पाई की वैल्यू है वो इतनी लॉन्ग है कि आप उसको फ्लोट में लिखें तो फिर भी कुछ वैल्यू मिस हो जाएगी, और जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम बेसिकली डबल में करते हैं, लेकिन हम ये सारी चीज़ें पीएचपी के अंदर ज़रूरी नहीं कि मेंशन करें, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में मेंशन होगा इसमें नहीं। अच्छा, मैं क्या बता दिया, इंट, फ्लोट, डबल डिस्कस हो गया। इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं बूलियन। बूलियन क्या चीज़ है, बूलियन है हमारे कि ये चीज़ है या नहीं, यस और नो, ठीक है। जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बेसिकली एक डम्ब मशीन है, इसको कुछ पता नहीं होता। आजकल की मशीन में चूँकि हम सब कुछ लिख सकते हैं तो हम समझते हैं कि भाई ये हर चीज़ समझती है, बट ये इन डीपली हार्डवेयर लेवल पे इसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो वो हमारी जिस लैंग्वेज पे हार्डवेयर डील कर रहा होता है वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कौन से वर्ड्स होते हैं, 0 या 1, 0 and 1, alright। So इन 0 and 1s को
शेयर करने के लिए, यूज़ करने के लिए ज़्यादातर बूलियन यूज़ होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ बताना हो कि भाई ये है या नहीं है, तो हम कहेंगे ट्रू या फॉल्स, यस और नो। सो बूलियन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा टाइप, बट ये भी हम यूज़ करेंगे और इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रू के साथ और फॉल्स के साथ, ठीक है। अच्छा, इससे आगे है आती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कोड को कि भाई आप एग्स लेने गए हैं, तो आप फंक्शन को बता रहे हैं कि भाई एग्स लेके आओ। जब हम एग्स कहेंगे तो ये किसी चीज़ का नाम है, ये इम्प्रॉपर हो या प्रॉपर नाउन हो, इट डजेंट मैटर, ये किसी चीज़ का नाम है और इसको हम कहीं यूज़ कर रहे हैं। या हो सकता है कि वी आर बाइंग, हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, वो सेंटेंस वेरी सॉरी, वो जो सेंटेंस है वो बेसिकली स्ट्रिंग होगा। ऑलराइट, आई मीन इट इज़ नॉट अ नंबर, इट इज़ नॉट अ अनदर थिंग, ठीक है। अच्छा, नल जो है, नल का कॉन्सेप्ट कुछ यूँ है कि आपके पास एक प्लेट है और प्लेट में आपके पास कुकीज़ हैं और कुकीज़ आप खा लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो आपकी प्लेट में उसके बाद कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है, इट इज़ खाली। तो खाली है तो खाली को किस कॉन्सेप्ट से कहेंगे, नल के कॉन्सेप्ट से। इसका ये मतलब नहीं कि ये ज़ीरो है, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, ठीक है। सो दीज आर दी वेरी बेसिक टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इसके बाद दो टाइप्स और हैं डाटा टाइप्स की, जो कि आती हैं एरेज और ऑब्जेक्ट्स। ये बेसिकली थोड़ा सा एडवांस होता है क्योंकि इसके अंदर हम इन्हीं टाइप्स को यूज़ करके आगे चीज़ें बनाते हैं। अरेज में आप इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, बट ऑब्जेक्ट्स को मैं अभी स्किप करूंगा। ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये जो सिंपल PHP है, इसको समझ जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट्स को भी जिक्र करेंगे। सो ये तो हो गया कंसेप्चुअल। लेट्स कम टू द कोडिंग स्क्रीन। ओके, हम index.php पे हमने काफ़ी वर्किंग की हुई है, लेकिन हम इस दफ़ा अब index.php के बजाय हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसको हम देंगे डाटा टाइप्स .php नेम, ठीक है। ओके, हमने यहाँ इसको डाटा टाइप एक न्यू फाइल क्रिएट की और इसको हम यहाँ पे देते हैं सिर्फ चेक करने के लिए इको वर्किंग, जस्ट फॉर चेकिंग। ओके, मैं यहाँ से इसको सेव किया, फाइल पे आए और यहाँ पे अच्छा इसको लोड करने का देखें, अगर आपने सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम को लोड किया हो तो वो मेन फाइल खोलेगा, जैसे कि आपको बताया था index.php या index.html। बट यहाँ पे हम बेसिकली एक और फाइल खोलना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, स्लैश के आगे उसका नाम लिख देंगे डाटा टाइप्स, सॉरी वो सॉरी इसके साथ हम लिखेंगे डाटा टाइप्स। ओके, और ये हमारी फाइल अभी हमारे सामने। सो लेट्स गेट बैक टू द फाइल। अच्छा, अब मैं आपको एक नया वेरिएबल बताना चाहता हूँ, वेरिएबल सॉरी नया फंक्शन बताना चाहता हूँ, और फंक्शन जो है वो है var_dump। ऑलराइट, ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन की पावर ये है कि ये बेसिकली आप इसके अंदर जो भी वेरिएबल देंगे, जैसा भी वेरिएबल देंगे, ये उसकी टाइप आपको बताएगा, ठीक है। ये बताएगा कि भाई क्या कौन सी डाटा टाइप है, ये देख कौन सा डाटा है। सो लेट्स से मैं अब यहाँ पे वेरिएबल देता हूँ नेम फॉर नंबर सॉरी मैं इसको यहाँ पे इसी तरह लिखता हूँ इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ इसको 1। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ पे 1 देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ $इंटीजर। इसको मैंने यहाँ सेव किया, इसको मैं यहाँ लोड करता हूँ एंड लेट्स सी ये आपको बता रहा है कि दिस इज एन इंटीजर। लेट मी जूम इट ताकि आप देख सकें। सी ये अब आपको बता रहा है कि भाई ये एक इंटीजर डिफाइंड हुआ है, ठीक है, और इंटीजर जो है उसकी वैल्यू क्या है, 1। लेट मी गेट बैक, नेक्स्ट वेरिएबल डिस्कस करें या दिखाएं आपको। लेट्स से आप चाहते हैं कि अब आप फ्लोट देखें, फ्लोट की वैल्यू देखें, तो आप इसको कहते हैं 1.5 और यहाँ पे आप कर रहे हैं ओके, आप इसको कर रहे हैं डॉलर फ्लोट, उससे पहले भी। सो इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और ये देखें आपके सामने क्या लिखा आ रहा है कि ये लाइन नंबर 6 में var_dump का फंक्शन है और बता रहा है कि फ्लोट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 1.5। सो कभी भी किसी भी चीज़ की आपने वैल्यू देखनी हो कि क्या टाइप है, आप var_dump यूज़ कर सकते हैं और साथ में वैल्यू भी आ जाएगी। और इसके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे बुलियन डबल।
वैसे डबल ये है कि डबल बेसिकली इन केस तब होता है जब आपके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हों और वो ज़रूरी नहीं है कि ये वर्किंग करे, क्योंकि अक्सर इसकी अगर इसके बिट्स ज़्यादा हो जाए तो ही डबल शो करेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, मे बी, आई हैव नॉट आइडिया, क्योंकि हम डबल को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते और ना ही हम इसके अंदर इतना पीछे लिखते हैं कि भाई कौन सी टाइप है। बट सी ये देखें, अब ये भी फ्लोट आ रहा है, ये वो फाइल नहीं आ रही। अगर इसका साइज 64 बिट से ज़्यादा हो जाता है इस नंबर का, यानी कि फ्लोट हमारा 32 बिट तक चलता है, अब जो साइज़ है ना उसका 32 बिट से तक चलता है और फ्लोट हमारा 64 बिट तक। अगर 32 बिट से ज़्यादा हो तो वो फ्लोट ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये नंबर जो है 64 बिट का नहीं है, इसलिए ये डबल नहीं हो रहा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बूल, ठीक है, और बुलियन टाइप में हम लिखते हैं या तो एक ट्रू होता है बुलियन 1, ओके, और सेकंड हमारी टाइप होती है बूल 2 इज इक्वल टू फॉल्स। लेट्स से अब मैं यहाँ पे इनको शो करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर बुल 1 डॉलर बुल 2, इसको मैंने यहाँ पे किया सेव, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको लोड करता हूँ, यहाँ को मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओहो, व्हाट इज इट सेइंग? ओह, इट इज सेइंग अनडिफाइंड वेरिएबल इन डबल, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट तो किया लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं किया, इस वजह से एरर आ गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट हैपेंस, इट इज़ नॉट समथिंग टेरिबल, यस। अच्छा, ये देखें, अब ये हमने यहाँ पे वेरिएबल var के अंदर दिया और उसने हमें बताया कि भाई ये एक बूलियन है और इसकी वैल्यू ट्रू है। सेकंड, हमने दूसरे बूलियन की वैल्यू भी आई और ये ट्रू है। सो इसके बाद हम आते हैं, हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू के अंदर हम देते हैं किसी भी चीज़ का नेम, ठीक है जी, नेम दे देते हैं, या हम कहते हैं डॉलर स्ट्रिंग 1, दिस इज अ स्ट्रिंग, ओके, दिस इज अ सेंटेंस। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम सेंटेंसेस भी और नेम भी इसमें दे सकते हैं और इसके अंदर करेक्टर भी दे सकते हैं। बट जैसा कि मैं आपको आई थिंक सो बता चुका हूँ, ओके, मैंने नहीं बताया, वेरी सॉरी, कि हम बेसिकली कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बेसिकली स्ट्रिंग्स जो हैं वो बाद में आते हैं, पहले टाइप आती है करेक्टर, जिसमें हम सिर्फ ये बताते हैं जी कि आपको कौन लेटर, हम सिर्फ लेटर बताते हैं। बट अब वो टाइम गुजर गए जब हम सिर्फ एक लेटर बताएंगे, अब हम स्ट्रिंग्स तक आ गए हैं PHP में। हाँ, अगर आप चाहें तो आप दूसरी लैंग्वेजेस में जैसे C++ में कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं और करते हैं बहुत सी जगहों पे। सो इट इज़ नॉट यूज इन PHP। सो मैं इसको ज़्यादा कैरेक्टर को डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल। एंड लेट्स कम बैक हियर स्ट्रिंग 1, और मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग करके आपको दिखाता चलूँ कि इसकी यहाँ पे क्या वैल्यू आती है। ये देखिए, लेट्स सी, ये देखें यहाँ पे आया है स्ट्रिंग का साथ में इसने पूरा सेंटेंस दिखाया है और सेंटेंस के साथ उसने उसकी पूरी लेंथ दी है कि भाई इसके अंदर कितने करेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये एक मिनट, हमने दूसरा ये नहीं किया अनुमान वाला, लेट्स से कमा डॉलर स्ट्रिंग, ओके, फिर क्या, इसको यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश और ये देखें यहाँ पे आ गया नेम, लेंथ, इसकी लेंथ कितना था, लेंथ 4, इसकी लेंथ कितनी थी, इसके अंदर कितने करेक्टर्स थे 4 और इसके करेक्टर्स कितने थे 17। और नेक्स्ट एक और हम करेक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि है नल का, और ये नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हम नल का नाम दे देते हैं, डॉलर से पता चल गया उसको, और हम इसको वैल्यू देते हैं यहाँ पे नल, कैपिटल में, चाहे तो आप लोअर केस में दे दें, इट डजंट मैटर। सो मैं आपको यहाँ पे कैपिटल में दूंगा सिर्फ दिखाने के लिए। एंड लेट्स सी, इसको हम यहाँ पे var डंप के वेरिएबल में देते हैं और हम कहते हैं कि भाई इसको भी शो करो ये क्या टाइप है। लेट्स गो टू द स्क्रीन, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको बता रहा है कि दिस इज अ नल। सी, दीज आर द टाइप्स, और बेसिकली हम इनके साथ ज़्यादा डील इस तरह नहीं करते कि हम यहाँ पे नहीं बता रहे होते कि ये कैसे यूज़ होंगी, बट
इस डाटा टाइप के ऊपर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल था और मैं चाहता हूं कि आप सबके कॉन्सेप्ट जब आप फील्ड में जाएं और या जब आप कुछ बनाएं तो क्लियर हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आप इस सीरीज़ में मेरे साथ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मौसूल होती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।